साथियों, जय भीम। 15 जनवरी बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन कुमारी मायावती जी, इनका जन्मदिन, जिन्हें सामाजिक परिवर्तन की महानायिका भी कहा जाता है। आपको बता दें, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा, इनका जन्मदिन आर्थिक सहयोग दिवस और जन कल्याणकारी दिवस के रूप में संपूर्ण बहुजन समाज मनाता है। आर्थिक सहयोग दिवस और जन कल्याणकारी दिवस को, इस कंसेप्ट को समझने के लिए हमें मान्यवर कांशीराम साहब के 3 T's को समझना होगा। मान्यवर कांशीराम साहब ने बहुजन समाज पार्टी की 14 अप्रैल 1984 में स्थापना की। इसके पहले उन्होंने नॉन पॉलिटिकल काम किया और उन्हें यह समझ में आया कि बहुजन आंदोलन को चलाते हुए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत लगनी है। उन्होंने बताया कि समय की ज़रूरत पड़नी है। उन्होंने बताया हुनर की ज़रूरत लगेगी। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि ट्रेजर की ज़रूरत लगेगी। समय, हुनर और पैसा, ये तीनों चीज़ें आंदोलन को खड़ा करने के लिए बेहद ज़रूरी है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने यह नारा भी दिया, एक वोट और एक नोट का। आपको बता दें, बहुजन समाज पार्टी की प्रतिस्पर्धी भाजपा हो या कांग्रेस हो, यह दोनों ही मनुवादी पार्टियां हैं और साथ ही पूंजीवादी पार्टियां हैं। पूंजीपतियों को सपोर्ट करने वाली और पूंजीपति इन्हें सपोर्ट करने वाली। इस प्रकार कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों के पास पैसों की कमी नहीं है और ऐसे में बहुजन समाज पार्टी को मनुवादी पार्टी के साथ टक्कर देनी है, उनसे बराबरी करनी है, उनके विरोध में खड़ा होना है, उनके खिलाफ लड़ाई लड़नी है। तो ऐसे में पूंजीवादी और मनुवादी पार्टियां जो पैसों से बहुत ताकतवर हैं, लेकिन उनके पास, मनुवादी लोगों के पास वोट बैंक की कमी है, क्योंकि 1585 का जो फार्मूला मान्यवर कांशीराम साहब ने बताया, वो 15% लोग कांग्रेस और बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, लेकिन बहुजन समाज में 85% लोगों की पार्टी बहुजन समाज पार्टी है। बहुजन समाज के पास वोट है और पूंजीवादी पार्टियों के पास नोट है। वो अपने नोटों का इस्तेमाल हमारे हक अधिकारों के खिलाफ करके हमारे वोटों को खरीद कर करते हैं। तो ऐसे में हमारा आंदोलन खड़ा करने के लिए मान्यवर कांशीराम साहब ने, बहुजन समाज के लोगों के पास संख्या है, हमारे पास संख्या बल है और मनुवादियों के पास धन बल है। धन बल को संख्या बल से कम करने की बात उन्होंने सोची। तो थोड़ा थोड़ा जो पैसा है वो समाज से उन्होंने इकट्ठा करना शुरू किया और थोड़ा थोड़ा पैसा ज़्यादा संख्या के लोग इकट्ठा कर लेते हैं, तो धन बल वाले जो लोग हैं उनके साथ बराबरी करने में हम कामयाब हो जाएंगे। और तभी से शुरू हुआ बहुजन समाज के अंदर 3 T's देने का सफ़र। कोई समय देता है, कोई हुनर देता है और कोई पैसा देता है। उससे चलता है बहुजन समाज में जन्मे संत गुरु महापुरुषों के विचारधारा पर चलने वाली राजनीतिक पार्टी का आंदोलन। साथियों, वहीं से यह शुरुआत होती है। आपने नारा भी सुना होगा बहुजन समाज पार्टी का कि वोट भी देंगे, नोट भी देंगे और बहुजन समाज पार्टी को चुन कर देंगे। और यहाँ से शुरू होती है पार्टी को आर्थिक सहयोग देने की परंपरा। और 15 जनवरी यह बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के जन्मदिन के अवसर पर तमाम सारे लोग, पूरे देश के अंदर के लोग यह पार्टी को आर्थिक सहयोग करते हैं, ताकि पार्टी आर्थिक तौर से मजबूत हुए, ताकि पार्टी बहुजन समाज के हक अधिकारों की बात करे, ताकि पार्टी गरीबों, शोषितों, वंचितों
और किसानों मजदूरों के हक अधिकार की बात करें, धन्ना सेठों और पूंजीपतियों के दबाव से दूर रहें। और इसीलिए तमाम बहुजन समाज के जो लोग हैं वो बहुजन समाज पार्टी को आर्थिक सहयोग करते हैं। 15 जनवरी बहुजन समाज पार्टी की नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का जन्मदिन है और यह जो जन्मदिन था तो इसके पहले बहन कुमारी मायावती जी ने ट्वीट भी किया था, कहा था कि मेरा जो जन्मदिन है उसे आप सादगीपूर्ण मनाएं और सादगीपूर्ण तरीके से मनाते हुए जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं, असहाय लोग हैं, उनकी आपको मदद करनी है। तो साथ में यह जो आर्थिक सहयोग दिन है, साथ ही दूसरा जो है वो जन कल्याणकारी दिन है। तो बहन जी का जन्मदिन आर्थिक सहयोग और जन कल्याणकारी दिन के रूप में मनाया जाता है। तो उन्होंने बताया कि आपको जन कल्याणकारी दिन, ये कोरोना महामारी के चलते काफ़ी सारे लोग जो है वो आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं, काफ़ी सारे लोग असहाय हैं, कुछ लोगों को अलग अलग तरीके की ज़रूरतें हैं। उनकी ज़रूरतें पूरा करने के लिए बहन कुमारी मायावती जी ने अपने तमाम कार्यकर्ताओं से, तमाम पार्टी के वेल विशर से उन्होंने कहा था कि वो उन लोगों की जाकर आपको मदद करनी है। आपको बता दें, महाराष्ट्र के हर जिले में उनके जन्मदिन को जिला स्तरीय तरीके से मनाया गया, अलग अलग लोगों की मदद की गई। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन कुमारी मायावती जी, इनका जन्मदिन पूरे देश के अंदर मनाया गया। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, ओडिशा, तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्रा, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, पंजाब, बिहार, असम, इस तरीके से पूरे देश के अंदर लगभग सभी राज्यों में जिला स्तरीय और राज्य स्तरीय इस अलग अलग तरीकों से उनके जन्मदिन को मनाया गया। बहन जी के आदेशानुसार ज़रूरतमंद लोगों को मदद की गई। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।